प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों और आंटी जी आपके साथ भी गुरुपा हमेशा अंग संग सहाय रहें और गुरुपा हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करें। आप मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। अगर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे गुरुपा ने रील्स के द्वारा गुरुपा ने बताया कि पुत्र ये मेरा जो स्वरूप है तो सभी संगत अंकल आंटियों के साथ शेयर कर, तो मैं तेरे सपने में आके तेरा बड़ा कष्ट मैं काटूंगा। तो मैंने वो सत्संग शेयर किया और कल अभी जो मैं वो सो के उठी हूँ ना, तो मैंने अभी जब मैं मंत्र जाप कर रही थी अमृत वेला में, तो अचानक वो सपने वाली बात मुझे याद आ गई। तो अभी रात को ही मैंने सपना देखा कि मतलब हम लोग ऐसे जगह में हैं जहाँ पे मैंने अपने पापा को देखा और अपने भैया को देखा। शायद मैं मायके में हूँ ऐसा कुछ। तो और वहाँ पे ना न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि कुछ जैसे भूकंप या कहीं ज्वालामुखी फटने वाला है, ऐसा कुछ। और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही भयानक है, अब तक का बहुत भयानक है और ऐसे ऐसे सिम्टम दिखेंगे तो आप जल्दी से वहाँ से शिफ्ट होने की कोशिश करिएगा। हाँ, और फिर क्या है कि हम सभी सावधान होके बैठ गए और इधर न्यूज़ सुन रहे थे। न्यूज़ में जो बताया जा रहा था सुन के बहुत डर लग रहा था और सभी हम एक साथ बैठे हुए थे। हाँ, और शायद घर थोड़ा मतलब जैसे बन रहा है ऐसा घर था। हाँ, और मेरे भैया थे टेबल के ऊपर कुछ ऐसा रखे हुए थे उसको देखने के लिए कि जब वो भूकंप या फिर ज्वालामुखी कुछ होगा तो उसका असर यहाँ पे दिखने लगेगा, तो हम वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब इतना डर लग रहा था संगत जी, क्योंकि सपने में तो सपना लगता नहीं है, पूरा हकीकत लगता है जब तक हम सपना देखते हैं। तो इतना डर लग रहा था, सबकी बातें चारों तरफ से सुनाई पड़ रही थी, तो बहुत डर लग रहा था कि बहुत तहस नहस होने वाला है। तो हम सोच रहे थे अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसी बीच क्या देखती हूँ कि मैं कहीं ऐसे जगह चली गई हूँ कि जहाँ पे शायद बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। हाँ, अरेंजमेंट की जा रही है और एक मैम है जो कि कार से आती हैं। हाँ, और वहाँ मैं भी रहती हूँ और उनके साथ गुरुपा का स्वरूप है। शायद वो के गुरुपा का केवल जो फेस है और ये सीने तक का पोर्शन है, ऐसा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप। और वो एक बड़े से हॉल में, हाँ, और दो साइड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और बीच में जगह किया हुआ है, तो उसी बीच में गुरुपा को वहाँ पे सिंहासन पे गुरुपा का स्वरूप को वहाँ पे रखा हुआ है। और वो जो
आंटी जी हैं वो स्टेज पे शायद सत्संग करती हैं और मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मैं देख के चौंक जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे ये मैम, जैसे लगता है मैं वो आंटी जी को जानती हूँ। तो मैं कह रही हूँ अरे ये आंटी जी भी गुरुपा की सत्संगत हैं और वो इतना बड़ा सत्संग यहाँ पर अरेंज किया है और मैं यहाँ पे आ गई। ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो वो वहाँ पे सत्संग करने लगी आंटी जी। हाँ, गुरुपा का बहुत सारे सत्संग गुरुपा का सुनाने लगी वो। इतने चमत्कारी सत्संग जो मेरे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। हाँ कि अरे मैं भी हूँ गुरुपा की संगत और यहाँ एक आंटी जी हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है सपने में कि जैसे मैं जानती हूँ। हाँ, पर ये है कि उनके साथ मैं अटैच नहीं हूँ। वो हमसे मतलब बड़ी हैं, एज में भी बड़ी हैं और मान सम्मान में भी बहुत बड़ी हैं। वो किसी पोस्ट में है तो मैं कह रही हूँ देखो वो आंटी जी इतने बड़े पोस्ट में हैं। हाँ, और उनके पास भी सब कुछ है। हाँ, और वो सब चीज़ों का श्रेय वो गुरुपा को दे रही हैं सत्संग में। तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक कार में उनको जाना रहता है। हाँ, तो शायद वो कार की व्यवस्था की जाती है। तो मुझे भी वो बुलाती हैं, मैं भी कहती हूँ मैं भी गुरुपा की संगत हूँ। हाँ, तो कहती हैं अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो कार में बैठ के जाने लगती हैं। तो जैसे मैं सपने में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुपा का वो स्वरूप मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है। हाँ, लेके मैं उसको ऐसे मतलब ऐसे मैंने अपने सीने से मैंने लगा लिया। उसके बाद शायद मैंने रख दिया। अच्छा, ये अचानक देखा। उसके बाद फिर अचानक सपने में मैं क्या देखती हूँ, मैं उसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे ये सब न्यूज़ में आ रहा है। हाँ, कि ऐसा ऐसा होने वाला है भूकंप। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखती हूँ कि टेबल के ऊपर ना एक राउंड सा आग जैसा गोला दिखता है टेबल के ऊपर। हाँ, जैसे चमकीला चमकीला आग की तरह बहुत ज़्यादा जैसे रेड रेड होता है उस तरह नहीं, हल्का रेड और वाइट में मिक्स एक जैसे चिंगारी जैसे गोल गोल निकल रही है उस टेबल के चारों तरफ से। अच्छा, तो ये चीज़ हम देखने लगते हैं। तभी भैया कहते हैं ये देखो ये है उसका सिम्टम, इसका मतलब कि अब ये निकल रहा है लावा टाइप का कुछ। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए। भैया कह रहे हैं कि अब हमें जल्दी से यहाँ से सब कुछ शिफ्ट करा लेना चाहिए। तो अब मैं तो डरने लगी, रोने लगी। मैं क्यों क्या क्या हम लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे इतने में, इतने से समय में, थोड़े से समय में हम सब लेके कहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा हम कहने लगे और मैं गुरुपा को मन ही मन बुलाने लगी कि गुरुपा आप तो सत्संग में थे, आपको हमने देखा था। गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी, गुरुपा को अरदास करने लगी मन ही मन। अचानक इतने में क्या होता है ना, वो जो टेबल के ऊपर जो आग का गोला दिख रहा था वो अचानक वहीं से ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी होती है जो कि गल जाता है। तो भैया कहते हैं कि ऐसे उसको जब वो आग का गोला ख़त्म हो जाता है ना तो वो चीज़ वहाँ पे जो इफ़ेक्ट दिखता है कि वहाँ पे जो चीज़ें थी थोड़ी थोड़ी गल गई थी। ठीक है, फिर कुछ देर हम वहाँ, अच्छा मेरे पापा भी थे वहाँ पे। तो कुछ देर हम लोग उसको देखते रहे। फिर क्या देखते हैं कि वो चीज़ जो टेबल पे दिख रही थी बस वहीं तक रह के ख़त्म हो गई और कहीं नहीं दिखा। हाँ, अचानक धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। फिर न्यूज़ में भी बताने लगे कि हाँ जो होने वाला था उतना भयंकर नहीं हुआ। मतलब बहुत बहुत ही कम परसेंट में ही ये चीज़ होके ख़त्म हो गया। तो अब हमें शिफ्ट भी नहीं होना पड़ा। फिर उसी वक्त मैं घर पे बताने लगी कि ये देखो ये सब गुरुपा की कृपा से है, क्योंकि अभी मैं गुरुपा के सत्संग में गई थी। वहाँ पे मुझे वो आंटी जी दिखी। पता नहीं मुझे कैसे वहाँ सत्संग जाने को मिला, मैं पहुँच गई और वो आंटी जी कितना गुरुपा का शुक्राना कर रही थी। और देखो ये सब गुरुपा के कृपा से ही आज हुआ है, जो कि हमारे
यहाँ पे न तो भूकंप हुआ न ज्वालामुखी फटा। हाँ, तो मैं जैसे कि मेरे भैया पापा ये लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं, बस जानते हैं कि मैं मानती हूँ। तो जब मैं अब दिल खोल के बताने लगती हूँ कि ये सब मेरे गुरुपा ने ही किया है। अभी भी मुझे सत्संग जाने का मौका मिला तो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है। हाँ, तो मेरे भैया भी सुनने लगे और मेरे पापा भी, तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा। बस इतना ही, और बहुत कुछ मैं देख रही थी, याद नहीं है, पर इतना मुझे याद है। तो इसके लिए भी जब मैं सो के उठी तो मुझे याद नहीं रहा। जब मैं अमृत वेला मंत्र जाप करने लगी, अचानक वो सपना मुझे याद आ गया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आपने कहा था कि मैं तेरे सपने में आके तेरा कष्ट काटूंगा। तो ये कोई बहुत बड़ा संकट था गुरुपा, जो शायद मेरे और मेरे मायके परिवार पे आने वाला था। और जैसे कि अभी संगत जी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में भूकंप हुआ था। बहुत जगह पे उसका झटका फील किया था बहुत लोगों ने, पर उतना ज़्यादा नहीं आया। तो उस वक्त भी मेरा मन कह रहा था कि जहाँ गुरुपा रहेंगे, जहाँ गुरुपा वास करेंगे, जहाँ गुरुपा का स्वरूप होगा, वहाँ कोई क्षति नहीं होगी। और गुरुपा आप इन सब आपदाओं के कारण आप हमारे सभी संगत अंकल आंटियों को, जो आपको मानते हैं, जो आपको नहीं भी मानते हैं, आप सभी को आप ब्लेस करिए गुरुपा, उनके बहुत ज़्यादा क्षति नुकसान ना हो। और गुरुपा हमारा कष्ट काटने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। एक बात और मैं भूल गई गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे कि आपने मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग सेवा शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है गुरुपा। तो और ये मेरा आज 6 नंबर का शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैं बताना भूल गई थी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और संगत अंकल आंटी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।